हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी शिक्षक बहाली 2.0 की। यानी कि बिहार में जो शिक्षक बहाली जो सेकंड फेज की है उसके जो आवेदन है वो आवेदन स्टार्ट हैं। आपकी परीक्षा भी दिसंबर माह में करवाई जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। यदि दिसंबर माह में परीक्षा नहीं करवाई जाती है तो आपका फरवरी तक जो है पेपर कराया जाएगा। लेकिन हमको जो तैयारी किसकी करनी है, दिसंबर में जो डेट निकल के आई है 7, 8, 9 और 10 दिसंबर जो परीक्षा की डेट लगी हुई है, हमें उसी को देखते हुए जो है अपनी तैयारी करनी है। 1 महीने का टाइम है, जो भी तैयारी करनी है उसी में करनी है। हाँ, और एक चीज़ और है, आप पूरा डीपली अगर यदि पढ़ते हैं तो कोर्स तो कंप्लीट होगा नहीं। इसलिए जितना आप चाहें एमसीक्यू के माध्यम से जो है तैयारी को बेहतर और बना सकते हैं। यदि कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग उसको भी क्लियर करते जाइएगा। यहाँ पे बात करेंगे बीपीएससी 2.0 शिक्षक भर्ती जो है, यहाँ पे सीटेड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। शिक्षक बहाली में 50,000 रिक्त पद जुड़ेंगे और बीपीएससी के जो दूसरे चरण का आवेदन है वो 1.25 लाख पहुंच चुका है। बीपीएससी टीआरई 2 में प्राथमिक मिलेगा मौका। सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं कि सीटेड छात्रों के लिए क्या अपडेट निकल के आया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शिक्षक बहाली में तकनीकी डिग्रीधारी नहीं कर पा रहे हैं आवेदन, सौंपा ज्ञापन। यहाँ पे बीपीएससी की ओर से जारी शिक्षक ने बहाली के दूसरे चरण की अधिसूचना में बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से स्नातक करने वाले डिग्री छात्रों का स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने के कारण हजारों बीपीएससी डिग्रीधारी जो छात्र परेशान और आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसी मामले को लेकर बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को ज्ञापन सौंपा है और प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि इससे पूर्व की छठी चरण जो शिक्षक का नियामनी एवं बहाली में बीसीए डिग्री का जिक्र था कि बीसीए वाले अभ्यर्थी गणित व विज्ञान का शिक्षक बन सकते हैं और बीसीए करने वाले छात्रों का गणित व विज्ञान शिक्षक के रूप में बहाली भी होती आ रही है। लेकिन शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए जो जारी विज्ञापन के तकनीकी शिक्षा स्नातक के अभ्यर्थियों के बारे में स्पष्टता और तौर पर जिक्र नहीं होने पर यहाँ पे ये शिक्षक बारे में जो तीसरे चरण की डिग्रीधारी हैं यानी तकनीकी डिग्रीधारी जो है आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं और भी कई सब्जेक्ट के यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, जो सीटेड अभ्यर्थियों को लेकर है, यहाँ पे जो अपडेट निकल के आई है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको सीटेड अभ्यर्थियों के लिए हैं जो अपियरिंग वाली स्टूडेंट है। सीटीईटी अपियरिंग छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। सीटेड अपियरिंग छात्रों ने बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को ज्ञापन सौंपा है और दिए गए ज्ञापन में छात्रों ने कहा है कि बीसीए द्वितीय चरण शिक्षक बहाली में सीटीईटी मतलब कि सीटेड अपियरिंग छात्रों को भी मौका दिया जाए। पहले चरण में वर्ग 6 से 8 की रिक्तियां नहीं थी। मौके पर मिथिलेश कुमार, जो कांति कुमारी और पिंटू के साथ अन्य सभी सीटेड अपियरिंग छात्र शामिल हुए हैं। यानी कि एक जो है पत्र उनको दे दिया गया है, जो द्वितीय चरण शिक्षक भर्ती में जो के पाठक जी हैं उनको जो है ये पत्र दे दिया गया है और उस पत्र को आपको दिखाते हैं कि उसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये वही पत्र है जो यहाँ पे दिया गया है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। यहाँ पे देखिए साइन और मोहर सारा कुछ अपडेट है और जो हमने पहले दिखाया था आपको उसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखिए विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 2 में सीटेड अपियरिंग के मौका देने के संबंध में। तो आप लोग सबसे पहले तो बात यह है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। जैसे ही सीटेड अपियरिंग को मौका मिलता है, बातें चल रही हैं यानी कि प्रयास जारी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट किया जाता है कि इस मतलब सीटेड अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए, तो प्रयास जारी है। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको हम जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में कोई भी रहता है तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो ये अपडेट थी सीटेड अभ्यर्थियों के लिए। अब बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि सीटेड जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यदि अपियरिंग वाले स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा यानी बिहार सरकार ने ये कहा है कि अगस्त के हर साल मतलब अगस्त में जो है नई शिक्षक का भर्ती देखने को मिलेगी। हर अगस्त महीने में, जो आपका एक साल में अगस्त महीने में जो है हर साल जो है अगस्त में देखने को मिलेगी शिक्षक भर्ती। शिक्षक बहाली में 50,000 रिक्त पद जुड़ेंगे। ऐसी अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि शिक्षक बहाली जो आपकी है, जो टीआरई 1 हुआ था उसमें 50,000 के आसपास यानी कि 48,000 कुछ पद मतलब खाली थे और उसमें जो है 50,000 जो है रिक्त पद जुड़े जाने की
पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अब देखिएगा 1 से 2 दिन में ये सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी, क्योंकि रिक्त पदों की जो संख्या बताई गई थी, पूरा मतलब जो दूसरे तरह की भर्ती आने वाली थी, उसमें जो आपकी 1 लाख जो है 20,000 के आसपास जो है भर्ती देखने को बताई गई थी। तो ये चीज़ें यदि आ जाएंगी तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब कि 70,000 के आसपास तो है ही, 50,000 और आ जाएंगी तो 1,20,000 आपके हो जाएंगे। तो ये खबर जो है 1 से 2 दिन में जो है ये सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी कि 50 TRE 1 की रिक्त सीटें जोड़कर कुल 1,20,000 शिक्षकों की बीपीएससी TRE 2 में अब बहाली होगी। ये अपडेट जो है निकल के आ रही हैं और ये अपडेट बिल्कुल सही होने वाली हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो TRE 1 का हुआ था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है छटे हुए हैं, मतलब बाहर किए गए हैं, अभी भी जांचें चल रही हैं। तो जो भी सीटें मतलब हो रही हैं, बच रही हैं, पहले तो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद से जो भी सीटें बचेंगी इसमें ऐड किए जाएंगे इसको लेकर के। तो ये अपडेट है। और यहाँ पे देखिए अगले 2 दिनों में 50,000 रिक्तियाँ बढ़ाई जाएंगी बीपीएससी TRE 2 में। तो 2 दिन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पे देख लीजिए एक चीज़ और है अपडेट, स्टेट 2023 के प्राप्त अंक में कुछ फेरबदल हुए हैं। आप लोग पुनः जो है एक बार रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं। तो स्टेट वाले अभ्यर्थी जो है उसको जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फेज 2 बहाली में सीटें बढ़ेंगी, अन्य परीक्षा की तरह शिक्षक भर्ती परीक्षा, यानी कि ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा की बात कही जा रही है कि फेज 2 में जो है आपके सीटें जो है वो, यहाँ देखिए दूसरे चरण में 1,15,00,000 अभ्यर्थियों का पंजीयन, यानी कि 1,15,00,000 पंजीकरण जो है वो हो चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए 1,15,00,000 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया। अभी बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है, वहीं विलंब शुल्क के साथ 15 से लेकर के 17 नवंबर तक है। वहीं अभ्यर्थी के पंजीयन के करने के बाद परीक्षा फॉर्म 10 से 25 नवंबर तक भर सकते हैं। इस बार आयोग के सचिव जो आपके यहाँ रवि भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बार आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा और निर्धारित समय के अंदर ही अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि दूसरे चरण की प्रक्रिया को 2 माह के अंदर पूरा कर लेना है। अभी आयोग के पास 70,000 जो है पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। हालांकि उम्मीद है कि परीक्षा के दौरान सीटें बढ़ाई जाने की पूरी संभावना है। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफ़ी सीटें खाली रह गई हैं, चयनित उम्मीदवारों में हजारों ने योगदान नहीं किए हैं, ऐसी जो है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कि यहाँ पे देखिए सीटें जो हैं वो बढ़ाने की पूरी संभावना है। यहाँ देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं, सीटें बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफ़ी सीटें खाली रह गई और चयनित उम्मीदवारों में हजारों ने योगदान नहीं किए हैं। यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनवाने में लगे हजारों STD और सीटेट फेल अभ्यर्थी अभी प्रमाण पत्र बनवाने में लगे हैं। पंजीयन के समय अभ्यर्थियों के आधार कार्ड, आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र और NCL सहित कई तरह के प्रमाण पत्र मांगा गया है। अधिक अभ्यर्थियों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ने के आसार हैं। यहाँ देखिए यदि मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, यदि कैंडिडेट मतलब अधिक होने पर 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। यदि बीपीएससी दूसरी चढ़ी की भर्ती परीक्षा में आवेदन अधिक हो जाते हैं तो 2 शिफ्ट में जो है पेपर कराए जाएंगे। जो पहले TRE 1 में होता है उसी प्रकार से आपके पेपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें बीपीएससी TRE 2 में प्राथमिक में जो सीटें हैं, रिक्त सीटें लगभग 10,000 8 से 10,000 के आसपास रिक्त सीटें बची हुई हैं। अभी भी जांच चल रही है, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे होंगे, यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा जांच चल रही है। तो मतलब कि PRT में भी वैकेंसी आने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जो सीटें रिक्त हैं उसको यदि लिया जाता है तो बहुत ही मतलब अच्छा होगा। अभी तो ऐसा खबर मतलब नहीं है कि बीपीएससी TRE 2 में जो है सीटें मतलब सीटों का पता है कि लगभग 8 से 10,000 के आसपास सीटें बची हुई हैं, लेकिन इसके लिए जो नोटिस जारी किया जाएगा, अब बीपीएससी देखिए क्या करता है दूसरे मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, इसमें लाता है कि नहीं लाता है। लेकिन 50,000 रिक्त जो पदें हैं उसको जोड़ने की बातें चल रही हैं और ये 50,000 रिक्त पद आपके किसी 1 से या 2 दिन के अंदर जो आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब एक चीज़ और इससे स्पष्ट होता है कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।